कभी कभी प्यार में हम लड़ते नहीं, खुद से हार जाते हैं। कभी कभी हम किसी के सपनों को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपने सपने धुंधले पड़ जाते हैं। प्यार हमेशा किसी को पाना नहीं होता, कभी कभी वो होता है किसी के लिए खुद को भुला देना। ये कहानी रोमियो जूलियट जैसी नहीं है, ये एक आम लड़के की सच्ची कहानी है जो किसी लड़की के सपनों में इतना खो गया कि अपनी जिंदगी की किताब अधूरी छोड़ दी। 2018 की बात है, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज। लाइब्रेरी के बाहर बारिश हो रही थी और उसी वक्त उसने पहली बार उसे देखा, आर्या। वो न तो कोई फिल्मी हीरोइन थी, न चमक दमक वाली लड़की। सादगी में कुछ ऐसा था कि सौरभ ठहर गया। लाइब्रेरी में सीट कम थी तो दोनों एक ही टेबल पर बैठ गए। पहली बातचीत यहीं से शुरू हुई। तुम सिविल पढ़ते हो? हाँ। और तुम? कंप्यूटर साइंस। और फिर वही क्लास नोट शेयर करना, साथ में असाइनमेंट्स, कॉलेज की कैंटीन में चाय। धीरे धीरे वो एक आदत बन गई। सौरभ और आर्या के बीच कोई ड्रामेटिक प्रपोजल नहीं हुआ, ना कोई गुलाब, ना तारे चांद। बस एक शाम कैंटीन में आर्या ने कहा, तुम्हारे साथ बहुत सेफ फील होता है, और सौरभ मुस्कुरा दिया। वही मुस्कान उनका रिश्ता थी। आर्या हमेशा कहती, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुंबई जाना है, काम करना है, अपनी पहचान बनानी है। सौरभ के अपने भी सपने थे, गेट की तैयारी, पीएसयू में नौकरी। पर जब आर्या अपने सपनों के बारे में बताती, सौरभ का सपना साइड में हो जाता। वो उसे रोकना नहीं चाहता था, बस उसके साथ चलना चाहता था। कैंपस प्लेसमेंट का टाइम आया। आर्या को एक बड़ी एमएनसी में इंटरव्यू मिला मुंबई में। सौरभ को भी जॉब ऑफर मिला अपने शहर के पास। वो क्रॉसरोड्स था। आर्या ने कहा, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ आओ, वरना लॉन्ग डिस्टेंस मुश्किल होगा। सौरभ जानता था कि उसे अपने करियर के लिए रुकना चाहिए, लेकिन उसने कॉम्प्रोमाइज किया। उसने लोकल जॉब ठुकराई, मुंबई में एक एवरेज कंपनी में अप्लाई किया, सिर्फ इसलिए कि वो उसके साथ रह सके। उस वक्त उसे लगा ये प्यार है, लेकिन असल में वो सैक्रिफाइस था जो एक तरफा था। मुंबई की भागदौड़ ने दोनों को बदल दिया। आर्या की कंपनी बड़ी थी, उसका सर्कल भी, नए लोग, नए सपने, लेट नाइट पार्टीज, वीकेंड प्लान्स। सौरभ का काम ऑर्डिनरी था, स्ट्रगल रियल थी। वो हर दिन खुद को थोड़ा और पीछे महसूस करता था। पहले जो रिलेशनशिप में बैलेंस था, अब इम्बैलेंस आ गया था। आर्या कहती, तुम बोरिंग हो गए हो। सौरभ जवाब देता, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। धीरे धीरे वो रिश्ते में सिर्फ बैकग्राउंड बनता जा रहा था। वो सहारा बनना चाहता था, लेकिन वो बोझ समझा जाने लगा। एक दिन सौरभ ने बोला, चलो कहीं घूमने चलते हैं, थोड़ा वक्त एक दूसरे को दें। आर्या ने हंसकर कहा, तुम समझते क्यों नहीं, मेरी जिंदगी सिर्फ रिलेशनशिप नहीं है। और उस रात सौरभ की चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। उसे एहसास हुआ, वो जिस लड़की के लिए शहर बदला, करियर कॉम्प्रोमाइज किया, वो अब उससे 2 कदम आगे निकल चुकी है। आर्या कहने लगी, तुम मुझे रोकते हो, तुम टॉक्सिक हो। वो सुनकर सौरभ का चेहरा जम गया। उसे लगा, प्यार में टॉक्सिक कैसे बन गया? मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए अपना रास्ता बदला, और अब तुम कह रही हो मैं बोझ हूं। बारिश की वो रात, दोनों मरीन ड्राइव पर थे। आर्या बोली, मुझे अपनी लाइफ में स्पेस चाहिए। सौरभ ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी उड़ान में मैं साथ देना चाहता था, पर शायद मैं तुम्हारे लिए पंख नहीं, वजन बन गया हूं। और फिर वो पीछे मुड़कर चला गया। ना ड्रामा, ना गुस्सा, बस एक चुप्पी जो बहुत कुछ कह गई। कुछ महीने बीते। सौरभ ने धीरे धीरे खुद को फिर से जोड़ा, करियर पर ध्यान दिया, नए दोस्त बनाए, नई जिंदगी बनाई। वो अब भी आर्या को बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसने सीखा, किसी को प्यार करने के लिए खुद को मिटाना जरूरी नहीं। प्यार तभी खूबसूरत होता है जब दोनों साथ बढ़े। अगर कोई रिश्ता सिर्फ एक के सैक्रिफाइस पर टिके
तो वो टिकता नहीं, टूट जाता है। कभी भी प्यार में इतना मत खो जाना कि खुद को भूल जाओ। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद भी खुश है तो यकीन मानो तुम्हारा जाना ही सबसे सही था। क्या आपने भी कभी किसी के लिए अपना रास्ता बदला है? कमेंट में लिखो, मैंने भी किया था, क्योंकि शायद कोई और तुम्हारी कहानी में खुद को देख ले। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।